हम लोगों का घर कट रहा है, देखिए कितना खतरनाक कटा है। इसमें बाल बच्चा भी हो सकता है, बूढ़ सकता है। घर द्वार कट रहा है। हम लोगों को व्यवस्था चाहिए, जमीन चाहिए और हमारा कटाव बचाओ, हमारा गांव बचाओ। ये नदी यहाँ से दूर करो। पर छिए हमन के घर के व्यवस्था नहीं छै, गरीब लोग छिए। हमें साफे घर काटी लगा, हम रोड पर छिए, घर बनिए खपरी में जमीन रहे के व्यवस्था चाहिए, हमरा सब चाहिए बालू। नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं द हिंदू न्यूज़ PSC.com। और अभी हम आ चुके हैं लोकमानपुर के पुआरी टोल में, जहां की कटाव की भयंकर स्थिति बनी हुई है और जनजीवन अस्त व्यस्त है। रौद्र रूप है कोसी का, और कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो आइए बात करते हैं। आप अपना नाम बताइएगा सर। तूफानी नदा। तूफानी जी, तो आप ये बताइए कि अभी जो कट रहा है, तो इससे आपको क्या तकलीफ हो रही है और आप क्या चाहते हैं कि आपके जो विधायक है, सांसद, वो आपके लिए क्या करे? वो अच्छा काम करे हमारे लिए विधायक ने, और हमारा कटाव बचाओ, हमारा गांव बचाओ। ये नदी यहाँ से दूर करो। वो तो संभव है नहीं, तो अब बताइए क्या करें? अब तो फिलहाल हम तो यही जानते हैं कि हमको कष्ट है, वो कष्ट हमको दूर करें। आप अपना नाम बताइए। सबीना खातून। सबीना जी, बताइए कि अभी आप गृहिणी हैं और अभी जो है घर की स्थिति सबका खराब है। खेती नहीं हो पा रहा है ढंग से क्योंकि जमीन कट चुका है। तो रहने में आपको क्या तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है? यही तकलीफ है कि हमको घर द्वार कट रहा है, तो उसको अनुभवना से बचाइए, हमको रहने दीजिए जमीन जगह। हमको यह तकलीफ है, कोई साधन नहीं है, हमको कहाँ पर रहेंगे, बिल्ला हो जाएगा। इतनी सब पर मिल करके रहेगा, गाँव कट जाएगा तो कोई नहीं कुछ मदद कीजिएगा। अपना भाई साहब आया है हमको देखने के लिए, तो दीजिए कुछ मदद। चलिए, तो देखिए सबीना जी सरकार से और विभागीय लोगों से अनुरोध कर रही हैं कि घर तो कट चुका है, तो रहने के लिए कम से कम जगह का जो है प्रबंध किया जाए सरकार के द्वारा। और आप आइए सर, कोई आइए नहीं, हाँ रहिएगा वहीं, तो बोलिएगा क्या? आइए इधर आइए। क्या नाम है आपका? जाबो पासवान। जाबो पासवान जी, अभी आपके गांव का कटाव शुरू है, गांव कट रहा है, तो आप सरकार से या विभाग से क्या अनुरोध करना चाहेंगे, क्या चाहते हैं उनके द्वारा आपके लिए कार्य? लोगों को सर कटाव रोक दे, कटाव नहीं रुकेगा तो सर हम लोग को जमीन होना चाहिए बसने के लिए, रहने के लिए। और अभी जो आप लोग का कटा हुआ था, कट के जो आप लोग यहाँ आए हैं, तो सरकार के द्वारा कोई सुविधा प्रदान की गई थी? अभी तक एक बार कोई प्रदान नहीं हुए। एक बार हुआ था 2-3 साल पहले, बोरा इधर गया दिया। जैसे घर कट गया तो उसके बाद जैसे होता है घर पे तिरपाल होता है, राशन होता है, वो कुछ नहीं, उसने कुछ नहीं मिला है सर, वो सब कुछ नहीं मिला है। चलिए, वो सब नहीं मिला था। आप बताइए। विपिन कुमार। अच्छा, तो अभी की जो वस्तु स्थिति है उसको देखते हुए आप क्या मांग करना चाह रहे हैं? हमारे जो विधायक है, सांसद है, वो आके देखे। जो जीत के गया है जब से यहाँ से, एक बार भी कटाव देखने के लिए वो नहीं आया है। ठीक है, वोट किए थे? वोट तो किए थे, पर अभी तक वो आया नहीं है मुड़ के। हमारे जो इंजीनियर सिलेंडर है वो भी नहीं आया है। पहले धरना धरा था 2-3 साल पहले सीकुंड में, वो उस टाइम वो विधायक नहीं था, पूर्व विधायक था। वो धरना धरा था 2-3 दिन, तो उधर ठोकर पता नहीं दिया था कि नहीं दिया था। अभी जो जीत के गया है दोबारा वो वापस नहीं आया है यहाँ पे। अच्छा, सांसद आए हैं क्या? सांसद अजय मंडल, वो जो गया है तो शकल भी दिखाना नहीं चाहता है लोकमानपुर में आके। इंजीनियर साहब शकल दिखाए थे? वो भी नहीं। तो दोनों तो सेम है। पर वो भी नहीं आया है जीत के। जो गया है यहाँ से वो न आया ही नहीं है, कॉल भी नहीं उठाता है वो। पहले वो बोलता था कि लोकमानपुर मेरा गांव है, घर है, वोट लेने के चक्कर में। अभी तक वो दोबारा मुड़ के नहीं आया है यहाँ पे। फोन करते थे, फोन रिसीव नहीं करते? फोन भी रिसीव नहीं करता है। बोलता है, अगर फोन भी उठाता है तो बोलता है मैं पटना में हूँ, काम से हूँ। उसका कोई जवाब नहीं देता है। ये नहीं, आप लोग ने ये आग्रह नहीं किया कि एक बार आके देखिए? कॉल उठाएगा तभी है ना, घर मैसेज होता है ना, मैसेज कर देते।
मैसेज करने से क्या होगा, मैसेज पढ़ेगा तभी ना। अरे आप अगर मैसेज करेंगे वो नहीं पढ़ेंगे तो उनकी जिम्मेदारी है। आप मैसेज किए थे? मैसेज तो किए थे पर मैसेज, देखिए झूठ नहीं बोलिए, मैसेज हम लोग नहीं किए हैं। मैसेज करने से क्या होगा, जो बात से नहीं सुनता है वो मैसेज करने से सुनेगा। मतलब मान के चलिए इन लोगों का सीधा कहना है कि सरकार जो है इन लोगों के लिए रहने का प्रबंध कराए, क्योंकि हमारे जो जिला परिषद अभी जीत के गया है गौरव राय, वो गौरव राय भादों में आया था, पाभर चूड़ा किलो नमक दे दे के सब जनता से वोट ठग के चला गया। वो अब जब इलेक्शन का टाइम आएगा फिर आएगा, वो वोट मांगने के लिए पाभर शक्कर चूड़ा दे देगा, बोलेगा वोट दो हम ठोकर देंगे। वो आया था अभी जो पंचायत चुनाव चल रहा था, गौरव राय आया था, तो हर टोलों में कुर्सी ये सब बांट उठ के गया है, बोल रहा था कि हम ठोकर देंगे। अब गौरव राय का कोई पता नहीं है, उसको आना चाहिए ना, हम जीते हैं तो आना चाहिए ना उसको देखने के लिए। तो आप चाह रहे हैं कि गौरव राय आए आपके? वो आए ना आए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस गांव का विकास होना चाहिए, बस जो कट रहा है ठोकर होना चाहिए, नहीं तो रहने के लिए जमीन चाहिए। तो जनता जनार्दन का सीधा जीते हुए प्रत्याशियों से एक ही मांग है कि वो आए या ना आए, लेकिन इस गांव का जो है विकास होना चाहिए और जो अभी मूलभूत समस्या है इसका निवारण होना चाहिए। तो मैं अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से जीते हुए, क्योंकि बार बार यहाँ पे गौरव राय का नाम आ रहा है, तो उनसे मैं आग्रह करूँगा कि एक बार जीतने के बाद, आप जीत चुके हैं, आप आइए और अपने जनता जनार्दन से मिलिए, क्योंकि आपने वोट लिया है सर, तो आपका दायित्व बनता है कि इनके बीच में रहना। हाँ, मेरा जो नाम है श्री सुदामा प्रसाद सिंह निषाद, मैं लोकमानपुर पंचायत का ग्रामीण इसी गांव का हम लोग हैं। तो क्या मांग करना चाह रहे हैं अपने विधायक, सांसद, जिला परिषद से क्या मांग करना? पहले तो हम अनिल जी से मांगना चाहते हैं कि वो जो यहाँ आए लोकमानपुर, उन्होंने यहाँ वोट। अनिल जी कौन है? अजय मंडल जो है, अजय मंडल, वो आए यहाँ, उन्होंने जो वोट मांग के गया वो MP साहब हैं। जैसे कि हमारे यहाँ तेलंगी का जो ये आता है सलिंदर इंजीनियर, वो जो है हमारा MLA साहब हैं जी, उन्होंने ये लोकमानपुर या सिहकुंड पंचायत में धरना धरा था आज 5 साल पहले कि इसको हम रोकेंगे, लेकिन बेचारे ने रोका नहीं। अभी तक कुछ नदी की कटाव चल ही रहा है। हम लोगों का देखिए, मेरा बाल बच्चा, रोटी देखिए यहाँ क्या दशा है हमारी, और किसी तरह से हम लोग गरीब आदमी सर झोपड़ी बांध के रह रहे हैं, और कोई विधायक नहीं आया इसके ऊपर 5 मीटर पानी डालने के लिए। जिसको पानी डालें हम लोग, कोई मुखिया सरपंच, तो ये तो गांव के आदमी है, जो हमारे ऊपर के आदमी है, जैसे हमारे मान लीजिए भाजपा सरकार। इतने दिन से नीतीश कुमार ने पुल के उद्घाटन किया कि भाई हम पुल लोकमानपुर की जनता के टपने के लिए देंगे, लेकिन हम लोगों का पूरा जनता से 20-20 रुपया, 10-10 रुपया घाट लिया जाता है। सर गरीब आदमी हम लोग मार्केट नगुच्छा नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या? नमक खरीदना है, कपड़ा खरीदना है, बच्चे के लिए और सब भूषण खरीदते हैं, लेकिन हम लोगों को पैसा चल ही रहा है। पुल पर सरकार ध्यान नहीं दिया है, कुछ नहीं देता है। समाज देखिए ना, अभी मेरा रोटी तरकारी देखिए सर, रोड यहाँ है कि नहीं। तो आप देखिए कि बात करते करते, अपनी समस्या बताते बताते यहाँ के ग्रामीणों का आंख छलक जा रहा है, और कुंभकर्णीय निंद्रा में सोई हुई बिहार सरकार, सुशासन के नाम पर कुशासन का प्रतीक नीतीश कुमार की सरकार, इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। तो आगे देखते हैं कि कटाव की स्थिति को दिखाते हुए आपको आगे बढ़ रहे हैं कि ये अभी जस्ट कुछ देर पहले यहाँ से भी कटा था, और देखिए ये दरार है, कैमरामैन जी ये दरार दिखाइए, ये दरार है, और कुछ घंटों में ये कोसी में प्रवाहित हो जाएगी, और लगभग मान के चलिए कि हर एक मिनट में कम से कम 10 मीटर कटता है। अब देख लीजिए यहाँ पे ये स्थिति है, ये कभी भी गिरेगा, और अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति रहे, व्यक्ति विशेष रहे, तो उसको कितना खतरनाक साबित हो सकता है उसके लिए। और देखिए यहाँ पे जो ग्रामीण हैं, यहाँ से निकलने के लिए अपने मतलब बांस का ये बगान है, इसको काट काट के लोग भाग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सही तरीके से नहीं रहा जा सकता है। और
स्थिति इतनी गंदी है और मैं बार बार बिहार के मुख्यमंत्री से निवेदन भी कर रहा हूं, बार बार मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाह रहा हूं कि कम से कम शराबबंदी से थोड़ा सा ध्यान हटाकर ग्रामीणों पे, जो कि आपको वोट देते हैं, आपको चुन के लाते हैं, उनके लिए एक बार आप ध्यान दीजिए। और इंजीनियर चंदन जी, और यहाँ पे जनता की समस्या जानने के लिए आप पहुँचे हैं, तो बात करते हैं इनसे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो है वर्तमान जो स्थिति है कटाव का, इस क्षेत्र में आप, जबकि आप नहीं जीते हैं फिर भी आप यहाँ पे उपस्थित है, तो आपका क्या कार्य होगा इस क्षेत्र के लिए? देखिए, मैं पहले भी बोला था कि जो व्यक्ति कोसी से कटा हुआ है, जो व्यक्ति कोसी से कटा हो, वह व्यक्ति ही समझ सकता है कोसी नदी से कटने के बाद व्यक्ति का क्या स्थिति परिवार के साथ होता है। हम पहले भी बोले थे, हम कोसी नदी से कटे हुए, एक बार नहीं 3-3 बार मेरा घर कटा हुआ है, अपने आंख से मैंने देखा है 2 बार कटे हुए हैं। तो हम ही समझ सकते हैं जो कोसी से कटता है उस व्यक्ति का, उस परिवार का क्या वस्तु स्थिति से, क्या स्थिति से गुजरता है, वो हम समझ सकते हैं। तो अभी जो है वर्तमान स्थिति में पदाधिकारी के द्वारा और सरकार के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता, तो इसमें आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हम आज से लगभग 10 दिन पहले ही मुझे पता चला था कोसी नदी का कटाव चालू मतलब होने वाला था। 10 दिन पहले हम आए थे, फेसबुक के माध्यम से मैंने डाला था लोकमानपुर में भीषण कटाव होने की पूरी तरह संभावना है। और उसके बाद मैंने पत्र के माध्यम से केंद्रीय सरकार के जल संसाधन विभाग के मंत्री को लेटर लिखा गया है। उसके बाद बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के मंत्री को, जिलाधिकारी पदाधिकारी महोदय को, डीएम महोदय को, प्रतिलिपि में मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदया खरीक को डाला है। उसके बाद अंचल पदाधिकारी महोदय को खरीक को डाला हुआ है, उनको मैसेज दिया हुआ है कि इतने इतने जगह पे कटाव चालू है, लेकिन अभी तक पदाधिकारी महोदय से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। आज से 4 दिन पहले मैं जब एक कालूचक गाँव पड़ता है जो ढोड़िया पंचायत के है, वहाँ जमींदारी बांध के पास भीषण इसी तरह कटाव लगा हुआ है। वहाँ से मैंने फोटो खींच के हर पदाधिकारी को दिया गया है। जब फेसबुक पे आता है, ट्विटर पे आता है, तो हर पदाधिकारी को जाता है। और फोन करके भी मैंने जो कार्यपालक अभियंता है जिला पुलिस प्रशासन, पुलिस जिला नगोचिया का कार्यपालक अभियंता महोदय को मैंने जानकारी दिया है। उसके बाद एसडीओ साहब को भी जानकारी दिया है। उसके बाद जेई जो होता है उनको भी मैंने जानकारी दिया है कि भीषण कटाव लग चुका है। यदि आप यथाशीघ्र इस पे पहल नहीं कीजिएगा, सीकुंड को तो आप लोग सब पदाधिकारी नेता लोग मिलकर नमो निशान मिटवा दिए। अब लोकमानपुर पे भी यही उन लोग का विचार है कि इसका भी नमो निशान पंचायत का मिट जाए। तो इससे फायदा क्या होगा उनको? फायदा अब क्या बताए, जब फायदा हो तो वही बताएंगे ना। पब्लिक को नुकसान, उनको क्या फायदा होगा? नहीं होगा। विधानसभा में प्रश्न यह उठना चाहिए कोसी नदी से कटाव का, लेकिन मुद्दा क्या उठता है? 1 बोतल दारू का। 1 बोतल दारू का मुद्दा उठ रहा है, लेकिन हर विभाग को पता है यहाँ कम से कम 2 चीज है, एक विधायक, एक सांसद है। दोनों तो मेरा केंद्र में और बिहार में है, सरकार भी उन्हीं की है। तो क्यों नहीं एक बार भी प्रश्नकाल चल रहा है, सत्र चल रहा है, अभी एक बार भी मुद्दा नहीं उठाया गया है। कोसी नदी से लोकमानपुर कट रहा है, कोसी नदी ढोड़िया पंचायत खतरे में है, जमींदारी बांध खतरे। जब जमींदारी बांध कट जाएगा, कोसी थाना भी बगले में है, कालूचक बिस्पुरिया सब कट जाएगा। यहाँ भी लोकमानपुर भी जब यहाँ पे पहुँच चुकी है, कोसी का जिस तरह से आप तेज बहाव देख रहे हैं, कटने में क्या दिन लग सकता? ये जो स्थिति है वो है ही। इस स्थिति के कारण हमको लगता है कम से कम 10 साल से यहाँ तो ये स्थिति होगी। तो शिक्षा का क्या स्थिति है यहाँ पे? देखिए, शिक्षा का स्थिति बहुत ही दयनीय है। हम अभी आप स्कूल जाइएगा, जैसे हमको पता चल रहा है सीकुंड के और लोकमानपुर का स्कूल का ताला जल्दी नहीं खुलता है। सिर्फ कभी साल में 2 बार 4 बार खुल गया। पदाधिकारी को भी पता है, लेकिन शिक्षा के विभाग में बहुत ही पुअर है। हम बोले थे जैसे हम जीतेंगे स्कूल का ताला टूटेगा, शिक्षा का बयार बहेगा। अच्छा, तो फिर ये क्या कहते हैं, स्वास्थ्य केंद्र की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य केंद्र यहाँ है नहीं, लेकिन पहले रिलेशन था कि ये तो सटा हुआ ढोड़िया पंचायत है, यही बगल में ही स्वास्थ्य उप केंद्र था। आज से लगभग हमको लगता है 10-15 साल पहले भी आदमी लोग जाता था कालूचक में इलाज करवाने के लिए, लेकिन जस का तस पड़ा कोई उसमें जो है कि कोई भी उत्थान का कार्य नहीं हो पाया है। हम चाहेंगे सरकार से यदि कालूचक के पास जो है उप स्वास्थ्य केंद्र, उसे स्वास्थ्य केंद्र बना दिया जाए। 6-7 बेड का जमीन में सब व्यवस्था है। यदि ये वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र को किया जाए तो ये लोग ग्रामीण को अच्छा सहूलियत मिलेगा। देखिए, हमेशा चंदन जी समाज के कार्य में लगे रहते हैं, समाज का किस तरह से हित हो। अभी इन्होंने मुद्दा उठाया कि जमीन उपलब्ध है, स्वास्थ्य केंद्र को आगे उसका कार्य बढ़ाया जाए।
इंजीनियर के द्वारा कितनी अनियमितता बरती जा रही है, ये इस चीज़ को मैंने पहले भी नरकटिया जमींदारी बांध पे मैंने इस चीज़ को दिखाया था। तो सभी व्यूअर्स से आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कुंभकर्णीय निंद्रा में सोई हुई बिहार सरकार और नीतीश कुमार तक ये पहुंच सके। आप अपना नाम बताइए। प्रकाश बिहारी बोल रहे हैं। अच्छा, प्रकाश बिहारी बोल रहे हैं। क्या दिक्कत है आपको यहाँ पे जो बांध कट रहा है? आप सरकार से या पदाधिकारी से क्या मांग करना चाह रहे हैं? हम लोगों का घर कट रहा है, देखिए कितना खतरनाक कटा है। इसमें बाल बच्चा भी हो सकता है, बूढ़ सकता है। घर द्वार कट रहा है। हम लोगों को व्यवस्था चाहिए, जमीन चाहिए, और सारे दुनिया में सबको खुशी मिल रहा है, लेकिन लक्ष्मणपुर में व्यवस्था नहीं हो रहा है। सभी आदमी तरफ रहा है सब चीज़ के लिए, और इतना कटाव के कारण हम लोग इतना दुखी हैं। जो हम लोगों को मुखिया, सरपंच, चाहे MP, MLA, विधायक, मिनिस्टर जो भी है, वो आके हम लोगों को देखे। अगर नहीं देखेगा तो हमारे बाल बच्चे को क्या होगा? आप नीतीश कुमार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नीतीश हो या लालू हो, मैं सभी को कहता हूँ, हमारे लक्ष्मणपुर गांव को सभी को देखो, जनता को आकर। हमारा जनता कितना डिस्टर्ब में है। इतना बड़ा खतरनाक नदी कोसी, जो किसी को कुछ नहीं बुझ रहा है, और हम लोग रात में सोते नहीं है, खाते नहीं है, चिंता में रहते हैं किसका घर कट जाएगा, कौन बाल बच्चा मर जाएगा, बूढ़ जाएगा, हमारा दिमाग खराब होगा, हम तब देश भर क्या करेंगे। मोहम्मद इब्राहिम मेरा नाम है। आप अभी जो वर्तमान माहौल जो है, इसमें जो आपको परेशानी हो रहा है, मेरे व्यूअर्स को आप बताइए। देखिए, सबसे पहली जो मेरा बीमारी जो है यहाँ लक्ष्मणपुर क्षेत्र में जो है, कटाव जो बहुत तेज़ी से कट रहा है, और इस पे जो कोई भी प्रतिनिधि या गांव का हो या बाहर का हो, कोई भी देखने के लिए अभी तक न आया है। फिलहाल अभी जो है आपका क्या मांग होगा, मतलब किसी पदाधिकारी से या सरकार से? सबसे पहली मेरी मांग जो है, जो व्यक्ति का घर कट गया है उसको तो सबसे पहले ज़मीन का 3 डिसमिल जो सरकार ने आदेश दिया है वो दिलवावें, और सबसे पहले ये कटाव का चाहे जिस स्तर पे हो इसको रोके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे बड़ी समस्या आप देख रहे हैं कि घर जो है, ये घर है जहाँ पे लोग रहते हैं, और यहाँ पे ना सरकार के द्वारा ना सरकार के द्वारा और ना ही किसी भी पदाधिकारी के द्वारा यहाँ पे दिया जाता है ध्यान। देखिए, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं। घर देख लीजिए, ये घर है, यहाँ पे रहते हैं आदमी। तो सरकार, अगर नीतीश कुमार से मैं ये एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, अगर आपको मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया है कि आप सिर्फ शराबबंदी, जो कि एकदम विफल कानून है, उस पर ध्यान देंगे, और यहाँ पे जो है, जो व्यक्ति बैठे हुए हैं आपके आस में कि मुख्यमंत्री साहब आएंगे और मुख्यमंत्री साहब आके इस समस्या का निवारण करेंगे, तो मैं आग्रह करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से कि आए और इन समस्याओं का समाधान करेगा। पर्सनली आप क्या कर रहे हैं? देखिए, पर्सनली हम यही मुद्दा उठा सकते हैं, और फर्स्ट बार मुलाकात हुई थी, जिस तरह से हम पिछले बार भी हम आए थे, देखे थे। तो पहला है कि जो पदाधिकारी का आप बात बोले हैं, पदाधिकारी क्या करेगा? सरकार उनको फंड अलॉ करेगी। पदाधिकारी मतलब पदाधिकारी अपने पॉकेट से नहीं कर पाएगा, लेकिन पदाधिकारी की यदि सरकार है, लोकल जनप्रतिनिधि है, सांसद है, विधायक और जितने प्रतिनिधि हैं, उनको इस पे यदि पहल किया जाए तो कार्य क्यों नहीं होगा? विधानसभा में प्रश्न यह उठना चाहिए कोसी नदी से कटाव का, लेकिन मुद्दा क्या उठता है? एक बोतल दारू का। एक बोतल दारू का मुद्दा उठ रहा है, लेकिन हर विभाग को पता है यहाँ कम से कम 2 चीज है, एक विधायक, एक सांसद है, दोनों तो मेरा केंद्र में और बिहार में है, सरकार भी उन्हीं की है। तो क्यों नहीं एक बार भी प्रश्नकाल चल रहा है, सत्र चल रहा है, अभी एक बार भी मुद्दा नहीं उठाया गया है? कोसी नदी से लक्ष्मणपुर कट रहा है, कोसी नदी ढोरियादपुर पंचायत खतरे में है, जमींदारी बांध खतरे, जब जमींदारी बांध कट जाएगा, कोसी थाना भी बगले में है, कालू चक बिस्पुरिया सब कट जाएगा। यहाँ भी लक्ष्मणपुर भी जब यहाँ पे पहुँच चुकी है, कोसी का जिस तरह से आप तेज बहाव देख रहे हैं, कटने में क्या दिन लग सकता है? बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि इन्होंने बताया कि जो है सरकार जो है पूर्णतः शराबबंदी पर ध्यान दे रही है। वहाँ संसद में शराबबंदी पे बात चर्चा होती है, लेकिन कटाव के बारे में कि कट रहा है या किसान बर्बाद हो रहे हैं हर एक तरीके से, तो उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।